अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और हम देख रहे हैं बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट। आज इसका हम पार्ट 2 देखेंगे बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट का, जिसके अंदर हम देखेंगे बेसिकली व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म। चूँकि पहले पार्ट में हमने उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी, उसमें एक हमने हॉर्स का जिक्र किया था, हॉर्स का जो सारा सिनेरियो था वो बताया था और ये देखा था कि वो किस तरह से अपना रोल प्ले करता है बिहेवियरिज्म को समझने में। ठीक है जी, और कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आज हम सेकंड पार्ट में ये देखेंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली बिहेवियरिज्म। मैंने कहा स्टार्ट में आपको बता दें कि बिहेवियरिज्म है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या, इसकी डेफिनेशन इसके अंदर बेसिकली है क्या, ताकि आपको आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। ठीक है जी, और ये बिहेवियरिज्म जो है इसकी जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो जो जे.बी. वाटसन ने दी है वो डेफिनेशन पढ़ेंगे, और जे.बी. वाटसन ही बेसिकली फादर ऑफ बिहेवियरिज्म माने जाते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ही ऑथेंटिक है, ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है उसके जे.बी. वाटसन के। तो आप इनको बिला झिझक कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी कोट कर सकते हैं और कहीं भी बता सकते हैं। तो आज फिर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ी सी इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं ताकि आपको आगे बढ़ने में आसानी हो। बाकी जो हिस्ट्री वगैरह वो तो फिर चलती रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू वाटसन, बिहेवियरिज्म इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। जो वाटसन है वो कहता है कि जो बिहेवियरिज्म बेसिकली है ना, साइंस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, साइंस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ये उस बिहेवियर की साइंस है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना बिहेवियरिज्म का, वो याद रखिएगा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, बस इतना सा याद रख लें। उसके बाद क्या कहता है, बिहेवियरिज्म इज एन एरिया ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी दैट फोकस ऑन ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग हाउ कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल चेंजेस अफेक्ट बिहेवियर। वो कहता है ये साइकोलॉजिकल स्टडी है बिहेवियरिज्म बेसिकली, जो फोकस करती है किस पर, ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग हाउ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल चेंजेस अफेक्ट बिहेवियर के जो हमारे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जो हम मतलब कि कंट्रोल करते हैं, खुद चेंजेस कर रहे होते हैं, वो किस तरह से बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ठीक है जी, जब भी बिहेवियरिज्म को देखा जाएगा, इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो वहां पर एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके देखा जाता है कि बिहेवियर में बेसिकली अफेक्ट क्या हो रहा है, चेंज क्या आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसी पर ये फोकस करता है बिहेवियरिज्म, ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग हाउ एनवायरमेंटल चेंजेस अफेक्ट आवर बिहेवियर। ये था इसका मेजर कॉन्सेप्ट। उसके बाद है जी, द बेसिक टेनेट्स ऑफ वाटसन्स बिहेवियरिज्म वर सिंपल, डायरेक्ट एंड बोल्ड। कहता है जो बिहेवियरिज्म के बेसिक असूल है ना, जो बेसिक असूल है वो सिंपल, सादा और बराह रास्त और बोल्ड, यानी कि शक शुबा के बगैर हैं। ठीक है जी, ये जो इसके असूल है ना उनमें कोई शक शुबा नहीं है, वो सादा से हैं और खुले डुले से हैं, वाजे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कहता शक शुबे वाली बात नहीं है। ही कॉल्ड फॉर अ साइंटिफिक साइकोलॉजी दैट डेल्ट ओनली विद ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल एक्ट्स that could be described objectively in terms such as stimulus and response। वो उसका जो कहना था, वो कहता है साइंटिफिक साइकोलॉजी है ना, ये डील करती है किसके साथ, ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल एक्ट्स के साथ, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के साथ, जो कि डिस्क्राइब किए जाते हैं ऑब्जेक्टिवली इन टर्म्स सच एज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इसके अंदर ये दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, याद रखिएगा। ये जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है ना, उसमें देखी जाते हैं जो चेंजेस के किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, वो उसको पहले स्टिमुलस दिया जाता है, फिर उसका देखा जाता है रिस्पांस क्या आ रहा है। ये सारी इसकी साइंस है। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पांस पर ये डिपेंड कर रही है। तो इसने बोल दिया कुड बी डिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली होता है, जैसे कि मैंने बोला कि ऑब्जर्वेबल, जो चीज़ ऑब्जर्वेबल होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी, यानी कि क्लियर होगी, उसमें कोई शक शुबा नहीं होगा। इन टर्म्स सच एज स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस दिया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। ये है जी बेसिकली बिहेवियरिज्म के अंदर ये चीज़ें हो रही होती हैं, ये साइंस है बिहेवियरिज्म की। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है, फर्दर वाटसन साइकोलॉजी रिजेक्टेड ऑल मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स। जो बिहेवियरिज्म था ना, जे.बी. वाटसन ने जो दिया, उसने जो तमाम मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स थी ना, उसको रिजेक्ट कर दिया था। वो कहता मैं नहीं मानता, क्योंकि मेंटल कॉन्सेप्ट्स और जो टर्म्स होती हैं ना, उनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया था। वर्ड्स सच एज इमेज, सेंसेशन, माइंड एंड कॉन्शियसनेस, जैसे कि ऊपर ये मेंटलिस्टिक अप्रोच है ना सारी, इमेज, सेंसेशन, माइंड एंड कॉन्शियसनेस, विच हैड बीन कैरिड ओवर फ्रॉम द डेज ऑफ मेंटल फिलोसफी वर मीनिंगलेस फॉर अ साइंस ऑफ बिहेवियर। वो कहता है ये मीनिंगलेस है बिहेवियर के लिए, साइंस ऑफ बिहेवियर के लिए मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है या कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। सो फार एज वाटसन वाज कंसर्न्ड, जिससे जो बेसिकली वाटसन का जो कंसर्न था, ठीक है, उस जो वाटसन का कंसर्न था ना साइंस ऑफ बिहेवियर, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि इन चीज़ों का उसमें कोई रोल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसलिए उसको इसने रिजेक्ट कर दिया।
वाटसन वाज पर्टिकुलरली वेहमेंट इन रिजेक्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, जो वाटसन है ना, वो बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ पर डटा हुआ था कि मैंने कॉन्शियसनेस को रिजेक्ट करना है। ये वेहमेंट का मतलब होता है शदीद, उसकी ख्वाहिश थी या वो चाहता था या वो डटा हुआ था कि मैंने रिजेक्ट करना है कॉन्शियसनेस को, इसलिए वो कॉन्शियसनेस के जो कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता था। ठीक है जी। He believed that consciousness had absolutely no value for behavioral psychology। उसका यकीन था या वो मानता था कि जो कॉन्शियसनेस है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है बिहेवियरल साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। फर्दर ही said that consciousness had never been seen, touched, smelled, tasted and or moved। वही वाली बात आ गई, वो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी कि कहता कि ना इसको टेस्ट किया जा सकता, ना टच किया जा सकता, ना देखा जा सकता है, ना इसको मूव किया जा सकता है। इसलिए वो कहता है इसकी देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर बिहेवियरिज्म। इट इज़ अ प्लेन assumption just as unprovable as the ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द सोल। वो कहता है कि ये अजम्पशन है बेसिकली, ये हमने ऐसी फ़र्ज कर रखी हैं चीज़ें, ठीक है, ये अनप्रूवेबल है, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल था ना, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोल है उसको भी कहते हैं प्रूव नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल उसी ही की तरह है। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है देयर इज़ नो इम्पॉर्टेंस। उसके बाद कहता है देयरफॉर इंट्रोस्पेक्शन विच अज्यूम्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्शियस प्रोसेसेस वाज इररेलेवेंट एंड ऑफ नो यूज टू अ साइंस ऑफ बिहेवियर। इसलिए इसने जो इंट्रोस्पेक्शन था उसको भी इसने रिजेक्ट कर दिया था। वो कहता है इसका कोई यूज़ नहीं है बिहेवियरिज्म के अंदर। ठीक है, इररेलेवेंट है ये। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन को भी इसने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद फिर क्या कहता है, ये कहता है द गोल ऑफ बिहेवियरिस्टिक टीचिंग मेथड्स इज टू मैनिपुलेट द इन्वायरमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला था, हमने स्टार्ट में भी देखा था कि ये बेसिकली इन्वायरमेंट को इसके अंदर क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, जिसको हमने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट बोल दिया था। फिर उसके बाद क्या किया, वो ह्यूमन का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, इन एन एफर्ट टू चेंज द सब्जेक्ट्स ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ये हम क्यों कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट के जो बिहेवियर है ना उसको हम चेंज करने के लिए कर रहे होते हैं। टू चेंज द सब्जेक्ट्स ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो सब्जेक्ट है उसके जो बिहेवियर होता है ना उसको चेंज करने के लिए हम कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्रॉम अ बिहेवियरिस्ट परस्पेक्टिव, बिहेवियरिज्म के परस्पेक्टिव से अगर हम देखेंगे, लर्निंग इज डिफाइंड, लर्निंग को किस तरह डिफाइन किया जाता है, इंटायरली बाय दिस चेंज इन द सब्जेक्ट्स ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। लर्निंग को हम डिफाइन करेंगे कि ये जो चेंज आ रहा है ना सब्जेक्ट्स के बिहेवियर में, यही बेसिकली लर्निंग है। ठीक है, जो उसके हम जो इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो उसके चेंज आ रहा होता है, बेसिकली वही लर्निंग होती है अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है जी, ये था हमारा स्कूल ऑफ थॉट जिसको बिहेवियरिज्म बोला है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। साइंस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इसके मेजर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद कहता है फोकस करता है ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग हाउ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चेंज आवर बिहेवियर। उसके बाद इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीधे साधे से हैं, जो इसके क्या असूल हैं। ही कॉल्ड साइंटिफिक साइकोलॉजी डेल्ट ओनली विद बिहेवियरल, ये जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के साथ जो बेसिकली ये डील करती है वो कैसे करती है, दो चीज़ों के थ्रू, स्टिमुलस और रिस्पांस। स्टिमुलस दिया जाता है, फिर देखा जाता है उसका रिस्पांस क्या आ रहा है। उसके बाद इसने तमाम मेंटल कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें इमेज, सेंसेशन, कॉन्शियसनेस वगैरह। वो कॉन्शियसनेस को कहता है ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ना इसको चेंज किया जा सकता है, ना इसको स्मेल किया जा सकता है, इसलिए इसकी कोई अहमियत नहीं। इसलिए इसने इंट्रोस्पेक्शन को भी रिजेक्ट कर दिया था, कहता है इसका कोई यूज़ नहीं है बिहेवियरिज्म के अंदर। और अगर बिहेवियरिस्ट हम टीचिंग मेथड की बात करें या एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करें, तो वो एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, चेंज करने के लिए ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को। और बेसिकली लर्निंग वही ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर में चेंज आता है वही लर्निंग है अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट। तो ये था जी बिहेवियरिज्म। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे और भी बहुत मज़े की इसकी वीडियोस आ रही हैं और हमने डीपली देखना है। एक दफ़ा ये वाली सारी सीरीज़ आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिहेवियरिज्म को दोबारा कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।